हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एक्सरसाइज 10.3 के स्ट्रेट लाइन, ये अपना चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3,4 एंड -1,2। मतलब ये दो पॉइंट 3,4 एंड -1,2, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन सेगमेंट बन जाएगा। और उसका राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन हमें चाहिए। तो ऐसी कुछ सिचुएशन होने पर हम डायग्राम कैसा बनाएंगे, देखो। राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस। तो एक पॉइंट समझो कि मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ। ये ए पॉइंट क्या है 3,4, और बी पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ। बी पॉइंट क्या है -1,2। इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दिया तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ये बन गया। फिर क्या चाहिए हमें इसका क्या परपेंडिकुलर राइट बाइसेक्टर, मतलब वही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या सीन होता है, जैसे आप कंपास से बनाते हो ना, ऐसे कट मार के फिर बाद में बीच में से लाइन बन जाती है। तो वो लाइन ऐसे बनती है ना, ऐसे बीचों बीच से जाती है, और बीचों बीच जाती है तो ये और ये डिस्टेंस बराबर होती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे 90 डिग्री भी होता है। तो हमें इसकी इक्वेशन चाहिए ना, इसकी इक्वेशन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, क्या खासियत है, दो खासियत है यहाँ पे। पहली चीज़, मिड पॉइंट से गुजर रही है ये लाइन, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये परपेंडिकुलर भी है। तो दोनों ही चीज़ों को यूज़ में लेंगे, राइट मतलब परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर मतलब बीच में से, मिड पॉइंट से। तो ये दोनों चीज़ें काम आएगी। हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, इसको मैं लाइन एल बोल देता हूँ, ठीक है। इसको क्या बोल देता हूँ, लाइन एल बोल देता हूँ। लाइन एल की इक्वेशन में दो चीज़ें चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। पहली चीज़, इसका पॉइंट, इस पर उपस्थित कोई पॉइंट, मतलब यहाँ यहाँ कहीं पर भी। तो इन सबसे बढ़िया है कि मैं ये वाला पॉइंट निकाल लूँ। इस पॉइंट को मैं, बीच वाले पॉइंट को पी बोल देता हूँ, ठीक है। तो पहली चीज़ मैं बोल देता हूँ, चूँकि पी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो पॉइंट निकालना तो आसान हो गया। अब मैं पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूँ ए बी पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के। तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ए का एक्स कोऑर्डिनेट 3, बी का एक्स कोऑर्डिनेट -1 डिवाइड बाई 2। तो 3 -1 डिवाइड बाई 2, कोमा। इसका वाई कोऑर्डिनेट 4, उसका 2, तो 4 + 2/2, मतलब इनका एवरेज 4 और 2 का एवरेज आ जाएगा। सोल्व करें हम तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 - 1 2/2 1, कोमा 4 + 2 6/2 3। तो ये पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो इस लाइन एल पर एक पॉइंट तो हमें पता चल गया। अब इस लाइन की स्लोप भी चाहिए। चलो इस लाइन की स्लोप को, इसकी स्लोप को मैं m2 बोल देता हूँ, और ये जो ए बी है ना, ए बी, इसकी स्लोप को मैं m1 बोल देता हूँ। चूँकि यहाँ पर ये दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर लाइंस है तो उसके केस में इनकी स्लोप्स में क्या रिलेशन होता है, m1 m2 = -1 का, ठीक है। m1 m2 = -1 का। तो m1 m2 = -1 में हम अगर दोनों स्लोप की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, m2 की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, लेकिन m1 की वैल्यू तो निकाल के रख ही सकते हैं, है ना। तो m2 की वैल्यू यहाँ से हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ पर ऐसे बोल देता हूँ मैं, चूँकि लाइन, अपनी वाली जो लाइन है ना एल, वो लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी वाली लाइन, ठीक है। ये जो एल है वो ए बी के परपेंडिकुलर है। तो देयरफॉर इनकी जो स्लोप्स है m1 और m2, इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है। ये जो m2 है वो तो इस लाइन l की स्लोप है, और ये जो m है वो ए बी की स्लोप है। तो ये m1 तो मैं निकाल ही सकता हूँ, है ना। ये ए पॉइंट पता है, बी पॉइंट पता है, तो दो पॉइंट पता है, उससे हम स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, ऊपर वाई कोऑर्डिनेट्स का अंतर, नीचे एक्स कोऑर्डिनेट्स का अंतर। तो देखो क्या बनेगा, ये ऊपर वाई कोऑर्डिनेट्स का अंतर m1, ये रहा देखो, 3 4 है और यहाँ पे -1 2 है। तो पहले वाई कोऑर्डिनेट्स का अंतर, तो 4 में से, इसमें से उसको माइनस करने का रख लेते हैं, 4 - 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 - 2। नीचे की तरफ एक्स कोऑर्डिनेट्स का अंतर, तो 3 - -1, तो 3 - -1, तो यहाँ पे +1 बन जाएगा। ये m1 हो गया, m2 तो हमें पता करना ही है, और यहाँ पे -1। इसको अब आगे सोल्व करें तो ऊपर तो है 4 - 2, तो 4 - 2 का क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। नीचे नीचे की तरफ है 3 + 1, उसका 4 बन जाएगा, इंटू m2 = -1। सोल्व करें, इसको कट करें
तो 2, नीचे की तरफ 2 है, उधर जाके ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो m2 इक्वल टू -2 हो गया। m2 की वैल्यू हमें पता चल गई। तो अब काम हो गया। जो जो लाइन है ना, लाइन कौन सी, जो लाइन हमें l पता करनी है, इसके बारे में दो चीज़ें पता चल गई। इसके ऊपर उपस्थित एक पॉइंट पता चल गया। कौन सा वाला पॉइंट है, p के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, यहाँ पे आप देखो p, हाँ ये रहा 1,3 हमने निकाल लिया। और इसकी जो स्लोप है ना, स्लोप कौन सी है, m2, वो भी पता चल गई, वो कितनी है, -2। तो अब तो आसान हो गया इसको सोल्व करना। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो मैं क्या लगा दूँ, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब कोई सी भी फॉर्म लगाओ, पॉइंट स्लोप फॉर्म है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देते। क्या क्या होती, क्या पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस वाई वन बराबर m x माइनस x1 ऐसी होती है। तो यहाँ पे जो x1 y1 है वो तो पॉइंट आ जाएगा, और जो m है वो स्लोप आ जाएगी, जिस जिस लाइन की इक्वेशन हम निकाल रहे हैं उसकी स्लोप। तो y माइनस वाई वन कहाँ से आएगा, ये रहा, ये 3 है ना, ये 3 आ गया, इक्वल टू m कितना है, m2 है ना, m मतलब m2, इसी की स्लोप -2, x माइनस x1 कितना है यहाँ पे 1, ये आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं, y माइनस 3 इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो -2x -2 -1 +2 हो जाएगा। अब थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो, इन सबको इधर ले आवे, कुछ कैसे भी कर लो, इसको इधर ले जाता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ, तो ऐसा हो जाएगा, y इधर आ जाएगा तो प्लस का 2x बराबर, ये 3 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो -3 का उधर जाके +3 +2 तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई इसकी इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर अपना 13 हो गया है ना, ऐसे से कर लिया हमने, मिड पॉइंट निकाल लिया, स्लोप निकाल ली, परपेंडिकुलर है तो, और फिर बाद में अप्लाई कर दिया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुटो परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1,3 टू द लाइन 3x - 4y - 16 = 0। तो ऐसा है कि इस पॉइंट से हम इस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो फुटो परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर कहाँ जाके लगेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें बताने। तो ऐसा है कि ऐसा समझ लो, इसका ग्राफ कुछ ऐसा मान लेते हैं कि इसका ग्राफ समझो कि ऐसा बन गया। ठीक है, -1,3 समझ लो कि यहाँ पर एक पॉइंट है, माइनस, इसको मैं P पॉइंट बोल देता हूँ, -1,3, और ये लाइन की, इसकी लाइन की इक्वेशन तो ये है ही। तो यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर हमने डाला। ठीक है, तो यहाँ से इस पर हमने परपेंडिकुलर डाला, तो यहाँ जाके परपेंडिकुलर लगा। इस परपेंडिकुलर, ये इसको बोलेंगे हम फुटो परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर डालते हैं इस पर, तो जहाँ पे परपेंडिकुलर जाके लगता है ना नॉर्मल, ठीक है, तो इस जो फुट इसको बोलते हैं फुटो परपेंडिकुलर। इस पॉइंट को मैं एक बार के लिए m बोल देता हूँ। ठीक है, तो हमें m के कोऑर्डिनेट्स बताने, फुटो परपेंडिकुलर मतलब m चाहिए हमें। तो कैसे करेंगे, देखो एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा देता हूँ ऐसे, और ये ऐसे हो गई। ठीक है, ये pm ऐसे हो गया। तो हमें pm की इक्वेशन चाहिए, और ये जो लाइन है, ये जो हमें दे रखी, ये ब्लू वाली लाइन, इसको मैं l बोल देता हूँ। ठीक है, इस लाइन को मैं l बोल देता हूँ। अब क्या क्या करें, तो इसमें ऐसे कर लेते हैं अपना अप्रोच। देखो IIT JEE की जो तैयारी करते हैं ना बच्चे, उनको तो एक फॉर्मूला मिल जाता है, वो फॉर्मूला लगाते हैं और कहीं से किसी भी लाइन पर परपेंडिकुलर डालो तो फुटो परपेंडिकुलर मिल जाता है। लेकिन अपने पास में कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम एकदम बेसिक तरीके से करेंगे, और फॉर्मूला लगाना भी नहीं है, तो क्योंकि बोर्ड के अंदर वो NCERT में गिवन नहीं है, तो हम फिर बेसिक तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, देखो, अगर हम जैसे L की इक्वेशन ये है ना, लाइन L की इक्वेशन तो ये है, अगर हम PM की भी इक्वेशन निकाल लें, तो फिर PM और लाइन L दोनों की इक्वेशन को सोल्व करके इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, है ना। तो अब अपना फोकस किस पे हो गया, PM, ये जो PM लाइन है ना, इसकी इक्वेशन निकालने पर। क्या हम PM लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, तो एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए। क्या, एक तो इस पर पॉइंट मिल जाए, तो पॉइंट तो हमें पता है, ठीक है, और दूसरी चीज़ इसकी स्लोप मिल जाए। तो इसकी स्लोप कैसे मिलेगी, इसकी स्लोप हमें पता है, और ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, तो वो हो जाएगा m1 m2 = -1। तो वैसे कर लेंगे हम, तो इस, अच्छा इसको इसकी जो स्लोप है ना, इसकी स्लोप को मैं बोल देता हूँ m1, और इस लाइन की स्लोप को मैं बोल देता हूँ m2, है ना। तो आप देख सकते हो दोनों परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 = -1 लगेगा। ठीक है, ये लगाएंगे भी। तो अभी अपना क्या होगा पर्पज़, कैसे करेंगे हम,
दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, उसके लिए इस लाइन की इक्वेशन चाहिए क्योंकि इसकी तो पता है। इस लाइन की इक्वेशन के लिए एक पॉइंट और स्लोप चाहिए, तो पॉइंट तो पता है, स्लोप निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर दोनों की स्लोप रखनी पड़ेगी, तो m2 की जगह तो m2 आ जाएगा क्योंकि वो तो पता नहीं है, लेकिन m1 की स्लोप निकालनी पड़ेगी। m1 किसकी स्लोप है? इसकी मतलब इसकी स्लोप है, तो इसकी स्लोप निकालने से क्वेश्चन चालू होगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे करेंगे हम। तो इसको लिखता हूँ एक बार में, क्या है ये 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। इसकी स्लोप कैसे निकालूंगा? एक वो फॉर्म होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, मतलब y बराबर mx प्लस सी, तो उसमें m आता है, तो वो निकालने का सबसे आसान तरीका है किसी भी लाइन की स्लोप निकालनी हो तो देखो इन सबको उधर भेजो, y अकेला बनाओ क्योंकि उसमें y अकेला होता है, y बराबर mx प्लस सी में। तो यहाँ पे क्या हो गया -4y बराबर, ये उधर चला गया -3x, 16 उधर चला गया प्लस का 16। अब y अकेला होना चाहिए, तो y के साथ मल्टीप्लाई में क्या है -4, इसको भी डिवाइड में भेज दो, तो y बराबर क्या हो गया -3x डिवाइड बाई -4 प्लस 16 डिवाइड बाई -4, मतलब दोनों के ही डिवाइड में आ जाएगा -4। तो y बराबर ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये बच गया 3x/4, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 16/4 क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, अच्छा इसकी स्लोप क्या हो जाएगी? यहाँ पर देखो ये 3/4 है ना, y बराबर mx प्लस सी हुआ करता है, तो यहाँ पर m की वैल्यू मिल गई, कितनी वैल्यू मिल गई 3/4। अच्छा इस लाइन ये क्या है, ये लाइन तो ये है ना, इसकी स्लोप को हमने क्या माना था m1, तो ये m1 है ये। ठीक है, m1 मिल गया हमें 3/4, और वो अब आगे करते हैं इसको। ठीक है, 4 मैं ऐसे बोल देता हूँ 4 परपेंडिकुलर लाइंस m1 m2 इक्वल टू -1। तो m1 की वैल्यू क्या है? m1 की वैल्यू ये रही है ना 3/4 मल्टीप्लाई बाई m2, तो m2 इक्वल टू -1। m2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 3/4 इधर सीधा है, उधर जाके उल्टा हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4/3 हो जाएगा। तो हमें इसकी स्लोप मिल गई है ना, इस रेड वाली लाइन की स्लोप मिल गई। तो अब ये जो रेड वाली लाइन है इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं, अभी PM की इक्वेशन नहीं है अपने पास में, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इक्वेशन ऑफ PM। तो इसके ऊपर दो चीज़ें, एक तो पॉइंट P पता है क्या -1,3, और एक इसकी स्लोप m2 वो पता है कितनी -4/3। तो मैं यहाँ पे वो लगा देता हूँ पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, बाई पॉइंट स्लोप फॉर्म इसकी इक्वेशन बना लेते हैं PM की इक्वेशन। PM की इक्वेशन क्या आएगी? y माइनस y1 कितना है 3 बराबर m मतलब m2 कितनी है -4/3, फिर x -1, तो क्या हो जाएगा x + 1। तो इसको सोल्व करते हैं, ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर कर आके ख़त्म करते हैं इसको इधर ले आता हूँ, तो ये कितना बन गया 3y माइनस 3 3 जा 9 हो गया इक्वल टू ये -4x से मल्टीप्लाई हो गया, -4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा। अब इसको हम आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 4x को इधर ले आता हूँ, तो 3y प्लस 4x हो जाएगा, और ये जो 9 है इसको उधर भेज देता हूँ, तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9 - 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सही कर लेते हैं, ये क्या हो गया 4x प्लस 3y इक्वल टू ये है 9 - 4 5 हो गया। ठीक है, तो ये हमें इसकी इक्वेशन PM की इक्वेशन मिल गई, और ये L की इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1, और ये अपनी क्या है 3x माइनस 4y माइनस 16 बराबर 0। ठीक है, ये इक्वेशन 2 है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके है ना, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं बाय सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो उससे हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा PM का और इस लाइन L का M होगा, M मिल जाएगा हमें, और M ही क्या है यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। देखो ना, P से इस लाइन पर हमने परपेंडिकुलर डाला, तो M ही तो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें मिल जाएगा। तो इनको सोल्व कर लेते हैं, अलग से रफ में सोल्व करके बता देता हूँ, मैं यहाँ पर नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब आपको तो रफ में करो या फेयर में करो, कैसे भी करो, मैं सोल्व करके इसको बता देता हूँ आपको।
तो ये दोनों इक्वेशंस लो और यहाँ पर थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो। यहाँ पर जैसे वाई कट, मैं एलिमिनेशन मेथड लगा लेता हूँ ना, एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे वाई का कोएफिशिएंट क्या है, -4, मतलब 4 है, और इधर वाई का कोएफिशिएंट क्या है, 3। तो इसको तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को ही। तो ये क्या बन जाएगी, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 16x, फिर ये 12y बराबर ये कितना है 20, और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9x माइनस 12y, और यहाँ पे -48 बराबर 0। इनको जोड़ लो, इनको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। ये 16 और ये कितना हो गया, ये 25x हो गया, और यहाँ पे -48 उधर की तरफ 20 हो गया। इसको उधर भेज देता हूँ तो 25x इक्वल टू ये उधर चला जाएगा, उसमें जुड़ जाएगा, तो 8 एंड 6 68 हो गया। तो x की वैल्यू मिल गई हमें 68, ठीक है, 68 डिवाइड बाई 25। तो थोड़ा अजीब सा पॉइंट ही है। तो अब इसमें ना x की वैल्यू ये 68/25 उठाकर इसमें डाल देता हूँ मैं, इस इक्वेशन में डाल देता हूँ। ये क्या है, 4x + 3y बराबर 5, x की वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ये 3y है, 4x उधर चला जाएगा तो 5 माइनस 4x, तो 4 इंटू एक्स, एक्स से क्या है 68/25। इसको सोल्व करें तो 3y इक्वल टू ये 5, ये 25 है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 इंटू 25 माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो 468 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 68, 4 8 32 का 2, फिर बच गया 3, 4 6 24 + 3 27 हो गया, डिवाइड बाई 25 हो गया। और ये 3y इक्वल टू नीचे 25, और ये हो गया 125, ये 272 माइनस कर लेंगे तो ये कितना बचेगा, 12 - 5 7, एंड यहाँ पे कितना हो गया, 7 का 6 हो गया, ठीक है, 26 - 12 ये 24 हो गया, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन इसकी देख लेना आप, 14 है ना, 14 हो जाएगा, यस 14, 147 ये 3 से 147 को काटेगा तो 49 आ जाएगा। और चूंकि यहाँ पे ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो माइनस में आंसर आएगा, तो y बराबर हो गया -49/25। तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, वो यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे जो m है ना, सोल्व कर लिया हमने, m की वैल्यू आप डायरेक्ट बता सकते हो, यहाँ पे बस इतना सा लिखना ही काफ़ी है, सोल्व करके दिखाना की ज़रूरत नहीं है। m का x कोऑर्डिनेट हो गया, ये x की वैल्यू 68/25, y कोऑर्डिनेट ये हो गया -49/25, ठीक है। तो बस इतना हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 ये है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y बराबर mx + c मीट्स इट एट द पॉइंट -1, 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड c। तो वो सिंपल सी चीज़ है ये, तो इसका उतना लेंथी नहीं होगा जितना पिछला क्वेश्चन हुआ था। परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन 0, 0 टू द लाइन y बराबर mx + c इज दिस। तो एक काम करो, थोड़ा सा डायग्राम बनाओ तो ज़्यादा आसानी होगी। y बराबर mx + c का डायग्राम ऐसे ऐसे ही मान लेते कि ऐसा डायग्राम इसका बन गया, ठीक है। ये ओरिजिन है 0, 0, ओरिजिन से इस पर y बराबर mx + c पर हमने डाला परपेंडिकुलर, तो ऐसे डाला परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर आके कहाँ पर मिलता है वो दे रखा है यहाँ पर ना, ये -1, 2 पर मिलता है। तो ये वाला इसको तो O बोल देता हूँ, इस पॉइंट को P बोल देता हूँ, -1, 2। और तो हमें बताना है कि यहाँ पर m और c की वैल्यू क्या है, मतलब एक तरीके से ये इक्वेशन पूरी की पूरी पता ही करनी है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हम लगाने वाले हैं। एक तो चूंकि यहाँ पर ये जो P पॉइंट है वो इस लाइन पर स्थित है ना, P दोनों पर स्थित है, दोनों का कॉमन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो P इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, ये OP लाइन और ये लाइन, इसको कोई नाम देते, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ Q, ठीक है। OP इज परपेंडिकुलर टू PQ, तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट भी कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, वहाँ से मेरे को m मिल जाएगा। तो यहीं से चालू कर लेता हूँ, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन से चालू कर लेता हूँ। चूँकि OP इज़ परपेंडिकुलर टू PQ, तो एक MOP × MPQ बराबर -1, ठीक है, ये होगा। दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली उनकी जो स्लोप्स है उनका प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। MOP, हम OP की स्लोप निकाल लेते हैं। OP की स्लोप कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट पता, ये पॉइंट पता, तो वो 2 पॉइंट वाला होता है ना फॉर्मूला, ऊपर y कोऑर्डिनेट्स का अंतर, नीचे x कोऑर्डिनेट्स का अंतर, वो लगा देते हैं यहाँ पर। तो इसमें से उसको माइनस करने का रख लेते हैं, 2 - 0 डिवाइड बाई -1 - 0,
ये हो गया इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई बाई एम पी क्यू। एम पी क्यू इसकी स्लोप तो अच्छा इसकी स्लोप है ना, इसकी स्लोप क्या है, इस लाइन की स्लोप क्या है, आप देखो एक्स के साथ में क्या है एम है ना, तो पी क्यू की स्लोप, पी क्यू की स्लोप हमें चाहिए, वो क्या है यहाँ पे आप देखो y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो एम होगी ना इसकी स्लोप, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा एम आ जाएगा, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, इक्वल टू -1। तो सोल्व करें, ये 2 माइनस जीरो 2 हो गया, नीचे -1 माइनस जीरो -1 हो गया, इंटू एम बराबर -1। ये जो चीज़ इसको मैं उधर भेज देता हूँ, तो एम बराबर क्या हो गया, ये उधर जाके ये क्या है क्या ये आखिरकार 2/-1 -2 है, ये -2 उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो पहली चीज़ माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/2 बच जाएगा। तो m की वैल्यू तो आ गई। अब रही बात c की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे। तो आप देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, चूँकि p पॉइंट लाइज ऑन PQ है ना, PQ पर ऑब्वियसली इस पर लाई करेगा, तो p पॉइंट क्या है -1,2 है ना, लाइज ऑन PQ। PQ की इक्वेशन क्या है y बराबर mx प्लस सी, तो क्या होगा ये -1,2 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इस पे इसके कोऑर्डिनेट्स इसमें पुट कर देते हैं, y की जगह 2 डाल देता हूँ और x की जगह -1 डाल देता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू mx m इंटू -1, तो -m हो गया प्लस c। अच्छा m की वैल्यू हमें पता है m की वैल्यू 1/2 ये पता है, तो यहाँ पर m की जगह 1/2 डाल देता हूँ, तो ये हो गया 2 इक्वल टू -m की जगह 1/2 प्लस c, तो -1/2 को इधर भेज देता हूँ इसके पास में, तो ये हो गया 2 इधर -1/2 इधर आके प्लस में 1/2 बराबर c हो गया। तो c की वैल्यू कितनी होगी 2 प्लस हाफ, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2 ये हो गया, c की वैल्यू क्या होगी 5/2। तो m भी पता चल गया, c भी पता चल गया, यही क्वेश्चन था m और c की वैल्यू पता करना। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। तो आज इतना ही करते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।